Hello dear student, today we will discuss worksheet number 37 motion, equation of motion of class 9th. According to our worksheet, when an object moves along a straight line with uniform acceleration, it is possible to relate its velocity, acceleration during motion and the distance covered by it in a certain time interval by a set of equation known as the equation of motion. तो बच्चों हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन हमने 3 टाइप्स की पढ़ी हैं और इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी 3 तरीके की हैं। पहला है गति का पहला समीकरण वेग एवं समय के संबंध में। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज़ अबाउट वेलोसिटी टाइम रिलेशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। दूसरा समीकरण है गति का दूसरा समीकरण समय एवं स्थिति के संबंध में है अबाउट टाइम position relation s is equals to ut plus half at square, and our third equation of motion is velocity position relation वेग एवं स्थिति के संबंध में 2as is equals to v square minus u square। और यहाँ पे इस इक्वेशन में u v a s t क्या सिंबलाइज कर रही हैं। u कर रहा है हमारा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट वस्तु का प्रारंभिक वेग, v फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट वस्तु का अंतिम वेग, a इज एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक समान त्वरण, s डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट तय की गई दूरी और t डिनोट्स टाइम टेकन समय को t दर्शाता है। इनका उपयोग करके हम दैनिक जीवन की गति में वेग समय दूरी त्वरण आदि से संबंधित प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो आओ बच्चों हम सबसे पहले अपनी ग्राफीय विधि द्वारा वेग एवं समय के बीच संबंध स्थापित कर गति का पहला समीकरण करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। आप यहाँ पर डायग्राम देख रहे हैं। तो डायग्राम में आपको एक्स एक्सिस पर समय बता रखा है और वाई एक्सिस पर वेग और वेलोसिटी दी हुई है मीटर पर सेकंड में। और यहाँ पर जो हमारा ए पॉइंट है वो हमारा ज़ीरो से नहीं है, जो हमारा वेलोसिटी है इट इज़ नॉट एट ज़ीरो, वो हमें ए पॉइंट से दर्शा रहे हैं। तो ऑब्जर्व द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट वेयर u इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। From this graph you can see that initial velocity of an object u at point A and then it increases to v। ये हमारा point A है और ये increase होता है up to v तक, यहाँ तक पूरा। In time t the velocity changes at uniform rate A। Draw perpendicular line BC and BE। This is BC line, this is perpendicular, and BE, this is BE from point B on the x-axis and y-axis respectively. Draw AD parallel to OC. OC is parallel to AD. These two lines are parallel. Here initial velocity is equals to OA। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या है, दिस इज ओ ए। फाइनल वेलोसिटी बी सी, दिस इज अवर फाइनल वेलोसिटी बी सी, एंड टाइम इंटरवल ओ सी, दिस इज अवर टाइम इंटरवल ओ सी। नाउ चेंज इट्स वेलोसिटी, बी डी इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी बी सी माइनस सी डी, और वी कैन से बी डी इक्वल्स टू बी सी माइनस ओ ए, and we know OA is equals to CD. Therefore, BC is equals to BD plus OA, replacing BC is equals to V and OA is equals to U. V is equals to BD plus U, or we can say BD is equals to V minus U. This is our first equation. We know acceleration is change in velocity upon time taken. हमें पता है कि त्वरण किसे कहते हैं, वेग में परिवर्तन अपॉन में लिया गया समय। तो उसके हिसाब से बी डी अपॉन ए डी, रिप्लेसिंग ए डी इक्वल्स टू ओ सी इज इक्वल्स टू टी।
तो हम AD की जगह पर या OC की जगह पे हम TB लिख सकते हैं क्योंकि ये तीनों वैल्यूज़ इक्वल हैं। Therefore, A is equals to BD upon T or BD is equals to AT. This is our second point of remember. From equation 1 and 2, we get derive first equation of motion, which is V is equals to U plus AT. This is our first equation of motion. Now, derive second equation of motion or time and position relation by a graphical method. Observe the velocity time graph of a uniform accelerating object where u is not equal to 0. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो यहाँ भी हमारा u इक्वल नहीं है 0 के. From this graph you can see that initial velocity of an object is u. और हमें पता है कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है. इनिशियल वेलोसिटी इज़ u and then it increases to v at time t. The velocity changes at a uniform rate a. Now draw a perpendicular line BC from point B on the x-axis, मतलब कि टाइम एक्सिस पर. Third point, we know that the distance traveled by the object is obtained by the area OABC under the velocity time graph. Thus, distance traveled by an object is area of OABC. तो हमारा जो डिस्टेंस है वो सब क्या हो गया, O A B and C, this area. S is equals to area of the triangle OADC. Now what we say कि what is S? Here S is equals to area of rectangle OADC, means O A D and C, this the area of this rectangle, and plus में area of triangle ABD, means plus area of this triangle ABC, this one, this triangle. तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे और हम अपना टोटल एरिया निकाल लेंगे. Therefore, S is equals to OA multiplied by OC plus half AD multiplied by BD. Here OA is equals to U, OC is equals to AD is equals to T. Therefore, BD equals to AT and A is equals to BD upon T, and this includes BD equals to AT. By putting these in equation 1, we get the second equation of motion, and our second equation of motion is S is equals to UT plus half AT square. Now let us discuss questions. Write three equation of motion. तो हमारा आंसर है थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन. ये तीनों हमारी थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन है, 1, 2 and 3. क्वेश्चन नंबर 2, what does V, U, A and S stands in the equation of motion? Answer number 2. This is answer number 2. U stands for initial velocity of the object. V stands for final velocity of the object. A, uniform acceleration. S, distance covered by the object. Question number 3, derive first equation of motion from velocity time graph of an object. So we have to derive this equation. This is answer number 3. And question number 4, a car accelerates uniformly by 1 meter per second square from 5 to 10 meter per second in 5 seconds. Calculate distance covered by the car in that time. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि कोई कार एक समान रूप से 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से त्वरित होकर 5 सेकेंड्स में 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड की चाल प्राप्त करती है. उतने समय में कार के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करिए. तो हम इसे कैसे करेंगे, इसमें हम अपना
सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे जो कि हमारे पास है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और हमें गिवन है a इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज गिवन। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम इसको ऐसे करेंगे, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, and we know u is equals to 5, time also is 5 plus half, a is 1 into में t is 5 स्क्वायर। तो हमें इसको सॉल्व करना है। तो ये हो गया हमारे पास s इज इक्वल्स टू 5 5 ज़ा 25 प्लस 1 इंटू में 25 is equals to 25 upon 2. Now take LCM. S is equals to 75 upon 2 and we get 37.5 meter. तो our distance is 37.5. तो ये हमारा न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 4 का। होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।